जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि पिछले करीब 15 सालों से रेलवे लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नई ट्रेनें हो या यात्रियों को सुविधा देने का काम है। यात्रियों को सुविधा देने के साथ साथ नई ट्रेनों के संचालन के साथ साथ रेलवे वैगन पे भी काम कर रहा है, यानी कि व्यापार पर भी एक बड़ा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि व्यापार किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती है, यही रीढ़ आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है। यात्रियों से जहां रेलवे आय का अर्जन नहीं करता, तो लेकिन जो भाड़ा है, माल भाड़ा है, उससे आय का अर्जन किया जाता है, जिसको लेकर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। शायद ही आपको जानकारी होगी कि जो मालगाड़ियां होती हैं, जो उनके वैगन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा वैगन कितने प्रकार के होते हैं। मेरी खबर में आपके यह देखिएगा, ये जानकारी लीजिएगा, और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो ट्रेनों में सफर न करता हो और जो ट्रेनों में रुचि न रखता हो, रेलवे से रुचि न रखता हो। बात हो रही है मालगाड़ियों की। मित्रों, मालगाड़ियां रेलवे का एक अहम हिस्सा होती है। जिस तरीके से रेलवे यात्रियों को सुविधा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को वो एक बड़ा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके वैगन को नए नए आयाम दिए जा रहे हैं, नई नई क्रांतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या फिर वैगन के प्रकार हो। जिस तरीके से पहले खुले में माल भाड़ा यानी माल को इधर से उधर भेजा जाता था, आवाजाही की जाती थी, लेकिन आज वैगन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मित्रों, इसको लेकर हम भी पेशो पेश में थे कि आखिर कितने प्रकार के वैगन होते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन गूगल से भी हमें यह जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर भारतीय रेलवे कितने वैगन में काम करता है। इसको लेकर जब हमारी जिज्ञासा प्रबल हुई और हम जा पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर श्रीवास्तव के पास, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा, आप भी जाने हमारे साथ। मैं भारतीय रेलवे लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और इसके साथ ही तमाम नई चीजें हो रही हैं। अब पिछले 8-10 साल की बात करें तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। जहाँ यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही है, उसके साथ ही व्यापार एक बहुत बड़ा एक ऐसा मामला है जो रीढ़ है, हर विभाग की होता है। तो इस रीढ़ में एक वैगन होता है, जो आपकी मालगाड़ी होती है। वो कितने टाइप्स की हों और उनका मेन रोल क्या होता है? अगर हम माल भाड़ा यातायात के बारे में बात करें, तो आगरा मंडल में लगभग 700 करोड़ की वार्षिक कमाई माल भाड़े से करी जाती है। इसमें हम ऑन एन एवरेज लगभग 250 मालगाड़ियों का संचालन प्रतिदिन आगरा मंडल से करते हैं। मालगाड़ियों के वैगन्स में हम उनको लगभग 5 मेन तरीके के वैगन्स में समझ सकते हैं। पहले वैगन्स जो ऊपर से खुले हुए होते हैं, जिनको ओपन या बॉक्स वैगन्स बोलते हैं, जिसमें आमतौर पे कोयला, बलास्ट या गिट्टी टाइप के सामान जाते हैं। सेकंड वैगन क्लोज्ड वैगन्स होते हैं, जो एक कवर्ड डिब्बा होता है, उसमें उसको हम बीसीएन बोलते हैं। उसमें जो बैग्ड कंसाइनमेंट होते हैं, जैसे सीमेंट की बोरियां, फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल वगैरह, उस तरीके के वैगन में जाता है। इसके अलावा ओपन वैगन्स होते हैं या फ्लैट वैगन्स, जिसके अंदर स्टील या इस तरीके की ओपन आइटम्स, स्टील के कॉइल्स वगैरह इसमें जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कंटेनर वैगन्स होते हैं, जो कंटेनर गाड़ियां, कॉनकॉर की गाड़ियां हम देखते हैं। इसमें स्मॉल आइटम्स, मिसलेनियस आइटम्स, घरेलू सामान अलग अलग जगहों से इकट्ठे करके कंटेनर्स में मेनली पोर्ट और शिपिंग के लिए भेजे जाते हैं। और पांचवा है टैंक वैगन, जो टैंकर के रूप में होते हैं, जिसमें आमतौर पे तेल, पेट्रोलियम या कभी कभी मिल्क वगैरह भी जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल वैगन्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटेड वैगन्स या पार्सल वैगन्स, वो कम संख्या में है, बट वो भी भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जाते हैं। मैडम, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से व्यापार पर इस समय रेलवे बहुत ध्यान दे रहा है, खान पान की चीजें भी लगातार टेबल की जाती हैं, समय पर भेजी जाती है, उसमें रेफ्रिजरेटर का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
तो किस तरीके से काम करता है, और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, तो आने वाले समय में रेलवे कितना बड़ा इसमें सपोर्ट मानती हैं आप व्यापारियों के लिए? पेरिशेबल आइटम्स को रेलवे में वैसे भी प्रायोरिटी पे मूव किया जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पार्सल में भी आते हैं और कुछ स्पेशल कैटेगरीज में जैसे मीट वगैरह के लिए रेफ्रिजरेटेड वैगन्स भी यूज होते हैं। रेफ्रिजरेटेड वैगन्स का अभी संचालन कम है, वो एक्सपेंसिव होते हैं, बट स्पेशल डिमांड पे स्पेशली कंटेनर साइडिंग्स में ऐसे वैगन का संचालन किया जाता है और अगर मार्केट डिमांड होती है तो इनकी फ्यूचर में इनकी बढ़ोतरी भी की जाएगी। मतलब आगरा की बात करें तो आगरा में किस टाइप के व्यंजन का अधिक उपयोग है? आगरा में लोडिंग का या माल यातायात का मेन जो सोर्स है वो पेट्रोलियम है, जो कि मथुरा रिफाइनरी से देश के अलग-अलग कोनों में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में लेके जाते हैं। तो टैंक वैगन्स या पेट्रोलियम वैगन्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्योंकि आगरा में कंस्ट्रक्शन बूम हो रही है, तो सीमेंट का इनकमिंग का रेट काफ़ी है, जो कि क्लोज्ड या वीसीएन वैगन्स में आते हैं। सिमिलरली फर्टिलाइजर और पोटैटो वगैरह भी इसी तरीके के वैगन में कैरी किए जाते हैं। उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में जिस तरीके से रीढ़ बना हुआ है यात्री को सदैव है, आने वाले समय में और भी बेहतर चीजों को और व्यवस्थित किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। मालगाड़ी के संबंध में रेलवे लगातार इनोवेशंस कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर्स वगैरह को कैरी करने के लिए भी नई तरीके के एनएमजी वैगन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रोल ऑन रोल ऑफ की भी एक सुविधा होती है जिसमें माल से लदे हुए ट्रक सीधे ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और दूसरी जगह पे ट्रक उतर के और रोड ट्रैफिक्स में जाके जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके के इनोवेशंस लगातार माल यातायात के लिए किए जा रहे हैं और आगरा मंडल भी इसमें अग्रसर होकर भाग ले रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्त निवास ने बताया कि माल भाड़ा रेलवे के लिए कितना महत्व रखता है। जहां रेलवे यात्रियों को सुविधाएं लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, गतिमान वंदे भारत जैसी ट्रेनें लेके आ रहा है, तो वहीं माल भाड़े के लिए भी नए नए आयाम स्थापित करता हुआ रेलवे दिखाई दे रहा है। करीब 5 तरह के वैगन होते हैं जिनके माध्यम से व्यापारियों के माल को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये एक बड़ा पड़ाव होता है, बड़ी कड़ी होता है, जहां पहले खुले में माल व्यापारियों का इधर से उधर भेजा जाता था, लेकिन अब कई प्रकार के वैगन हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा चलते समय कि कोयला खुले में जाता है, अब कोयले को ढककर भी भेजा जाता है। इसी तरीके से जो ऑयल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, मिल्क प्रोडक्ट है, खाद्य पदार्थ है, उनके लिए अलग से वैगन जाते हैं और इसी तरीके से करीब 5 वैगन होती हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं। यही नहीं, कई प्रकार के वैगन के अंदर एक ऐसा भी वैगन होता है जिनके अंदर वो रेफ्रिजरेटर होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं अगर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर नहीं भेजा जाता तो वो खराब हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह बेहद सीमित संख्या में होते हैं। आज मैंने आपको एक ऐसी जानकारी साझा की है जो शायद आपको भी नहीं होगी और आप में भी जिज्ञासा निश्चित तौर पर शांत ही होगी। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए मैं आता रहूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।